हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 26 मई 2020। आज की देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा किस बैंक ने की है। तो जो कोरोना से प्रभावित हैं उस बैंक के सभी लेनदार, यानी कि जो उससे लेनदार यानी कि लेनदारी करते हैं, उससे उसके अंदर पैसे में पैसे जमा करते हैं या फिर उससे ऋण लेते हैं, तो उनको ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ये किस बैंक ने की है? तो ये की है केनरा बैंक ने। किसने की है? जो कोरोना से प्रभावित है उनके लिए। किसने की है? केनरा बैंक ने की है। अगर केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 को। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में मुख्यालय है केनरा बैंक का। और केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है पश्चिम बंगाल के लिए? आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल के अंदर सुना भी होगा आपने कि वहां पर एक तूफान आ रहा है। उस तूफान का नाम क्या है? उस तूफान का नाम है अम्फान। ये भी परीक्षा के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अम्फान, क्या नाम है तूफान का? उस तूफान का नाम है अम्फान। ठीक है, कोई इसको साइक्लोन अम्फान भी कह रहा है। ठीक है, तो जो चक्रवात है ये पश्चिम बंगाल के अंदर आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल को जो धनराशि मुहैया कराई जाएगी, जो राहत सामग्री के रूप में, राहत पैकेज के रूप में, वो कितनी राशि है वो? तो वह 1,000 करोड़ रुपए। कितने? 1,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। इसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री ने। अच्छा, साथ साथ पश्चिम बंगाल के अलावा यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ में जो ओडिशा है, ओडिशा जो राज्य है, उसको भी पैकेज कराने की यानी कि मुहैया कराने की घोषणा की है। तो ओडिशा की अगर हम बात करें, ओडिशा को कितना पैसा जाएगा? ओडिशा को जाएगा 500 करोड़। कितना जाएगा? 500 करोड़ रुपए ओडिशा को जाएंगे, क्योंकि ओडिशा के अंदर पश्चिम बंगाल की अपेक्षा ये जो तूफान है वो कम है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल को कितना जाएगा? 1,000 करोड़ रुपए की उसको राहत पैकेज के रूप में उसकी सहायता की जाएगी। ठीक है, अगर बात हम पश्चिम बंगाल के बारे में करें तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से ही हैं। और राज्यपाल है यहाँ के जगदीप धनखड़। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। अभी तक आपने वीडियो को प्लीज़ लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही साथ में जो आपके और फ्रेंड्स हों प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक के आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब पर जो ऑल वाला बटन होता है उस पर प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ स्टूडेंट्स जो करते हैं वो सब्सक्राइब पूरी तरीके से नहीं करते, जिससे उनको नया नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने रिस्टार्ट के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो रिस्टार्ट के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा रिस्टार्ट के नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का अगर मैं आपको सीधा सीधा उद्देश्य बनाऊं, एक प्रकार से जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर जो लोग दिन प्रतिदिन बेरोजगार हो रहे हैं कोरोना वायरस महामारी के कारण, उनको रोजगार मुहैया कराना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उसी के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आंध्र प्रदेश ने कार्यक्रम शुरू किया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है अमरावती। क्या है? अमरावती यहाँ की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इससे ही संभावित क्वेश्चन है, तेलंगाना जो राज्य था वो किस में से काटकर बनाया गया था, विभाजित करके? तो आंध्र प्रदेश में से ही तेलंगाना को अलग बनाया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और अमरावती इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और वाई एस जगन मोहन है यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम हैं आंध्र प्रदेश के। और विश्व भूषण हरिचंदन है यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर किसने नियुक्त किया है? तो आभास झा को नियुक्त किया गया है दक्षिण एशिया में। ठीक है, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण पद पर इनको नियुक्त किया गया है। तो ये किसने नियुक्त किया है इनको? आभास झा को। आभास झा को नियुक्त किया है विश्व बैंक ने यानी कि द वर्ल्ड बैंक ने। किसने नियुक्त किया है? द वर्ल्ड बैंक ने इनको नियुक्त किया है। इस बात को आपको याद रखना है। किसने नियुक्त किया है? यानी कि विश्व बैंक ने, द वर्ल्ड बैंक ने इनको नियुक्त किया है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात वर्ल्ड बैंक की यानी कि विश्व बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। और जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम आभास झा के बारे में बात करें तो एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, कौन है? प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं आभास झा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। कौन थे? प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। और इन्होंने कई बार ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक भी जीता है। 3 बार इन्होंने ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इस बात को आपको याद रखना है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा RITES में कितनी हिस्सेदारी हासिल करेगा, यानी कि RITES जो है ये IRSDC में कितनी हिस्सेदारी हासिल करेगा। अभी हाल ही में इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है, तो इसके तहत कितनी हिस्सेदारी इसके अंदर हासिल करेगा, तो 24% इसके अंदर हिस्सेदारी हासिल करेगा। कितनी? 24%। इस बात को आपको याद रखना है। अगर बात हम IRSDC के बारे में करें कि ये क्या है, तो IRSDC से आप सीधा सीधा क्वेश्चन का मतलब आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि इसके साथ समझौता क्या है, इसके अंदर से इसको लाभ होगा, मुनाफा होगा, तो उसमें जो हिस्सेदारी होगी वो RITES की 24% तक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने चोलामंडल के साथ करार किया है, तो हाल ही में किस कंपनी ने चोलामंडल के साथ करार किया है, तो चोलामंडल के साथ करार किया है मारुति सुजुकी ने। किसने किया है? मारुति सुजुकी एक फेमस कंपनी है, इसने ही चोलामंडल के साथ करार किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहित गुप्ता किस कंपनी के सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत हुए हैं, तो मोहित गुप्ता जो है हाल ही में कंपनी के सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत हो गए हैं। तो ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है जोमेटो। कौन सी है? जोमेटो कंपनी है। अच्छा, अगर हम बात जोमेटो की करें तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2008 में। कब हुई थी? जुलाई 2008 में जोमेटो की स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि जोमेटो का हेडक्वार्टर यानी कि जोमेटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जोमेटो का जो मुख्यालय वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और विशेषकर आप हरियाणा के अगर स्टूडेंट है और हरियाणा के भी नहीं है तो आपसे किसी और राज्य में भी ये पूछा जा सकता है, गुरुग्राम का पहले नाम जो था वो क्या था। तो आपको याद रखना है, गुरुग्राम जो है एक बड़ा शहर है, इसका पहले नाम था गुड़गांव। क्या था? गुड़गांव गुरुग्राम का पहले नाम था। और यहाँ पर एक और शब्द आया है हरियाणा, क्योंकि गुरुग्राम जो है वो हरियाणा राज्य में ही स्थित है। अगर हम हरियाणा की बात करें कि हरियाणा जो है इसकी राजधानी क्या है, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से भी 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं आपके यहाँ पर। चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी राजधानी है और आपके हरियाणा की भी राजधानी, इन दोनों की राजधानी। और चंडीगढ़ सोम में यानी कि खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें, चंडीगढ़ के अंदर ही इन दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट भी स्थित है। कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर। तो आपके 4-5 क्वेश्चन देखिएगा यहीं से बन गए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है डेली जुड़े रहिएगा। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी हो, आपका एसएससी का कोई छोटा बड़ा कोई किसी भी तरह का आपका एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड, कहीं का भी आपका किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे कोई उच्च स्तरीय एग्जाम हो, तो प्लीज़ करंट अफेयर को बिल्कुल भी मत छोड़ें। क्योंकि आज के आने वाले जो एग्जाम है और योग तक वर्तमान में जो एग्जाम चल रहे हैं, तो उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दिखते हैं वो करंट से ही पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर करंट अफेयर्स से ज़्यादातर क्वेश्चन भी ना पूछे जाए, 5 तो 3 से 4 क्वेश्चन तो हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और कहीं कहीं पर तो 7 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें। और प्रत्येक स्टूडेंट जो है निरंतर पढ़ने वाला है, जिसको कंपटीशन निकालना है, चाहे छोटा कंपटीशन हो चाहे बड़ा हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, तो वो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात चंडीगढ़ तक आई है। तो हरियाणा से एक और क्वेश्चन बनता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर था वो था जोमेटो। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना के कारण मरने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा किसने की? तो जो कोरोना संक्रमण के कारण मर रहे हैं रोगी जो हैं, यानी कि कोरोना से जो संक्रमित हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो 4 लाख रुपए दिए जाएंगे उनको बिहार सरकार की ओर से। किसी ओर से? बिहार सरकार की ओर से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अभी तक आपको बता दें बिहार के अंदर 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बिहार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी राज्य के किसी भी तरह के एग्जाम में और पूछ लिया जाता है। बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना बिहार की राजधानी है। और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री। कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल। कौन है? फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, DSDRC के अध्यक्ष कौन बनी है? DSDRC ये क्या है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए अध्यक्ष कौन बनी है। तो DSDRC की हाल ही में अध्यक्ष बन गई हैं संगीता ढींगरा सहगल। कौन बन गई हैं? संगीता ढींगरा सहगल। ये एक उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश हैं। कौन? संगीता ढींगरा सहगल, ये इसकी अध्यक्ष बन गई हैं। अब ये क्या है? DSDRC ये है दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण। किसी कंपनी के मध्य, किसी दुकानदार के मध्य, किसी मॉल या ग्राहक के मध्य जो उपभोक्ता होता है उसके मध्य कोई विवाद हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, उपभोक्ता जो होता है, आप ग्राहक हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, कोई भी आप किसी से कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उपभोक्ता के भी अधिकार होते हैं। इसके लिए अलग से विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। तो उपभोक्ता को यदि कोई किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके अधिकारों और उसके नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए। तो उपभोक्ता के मध्य और जो कंपनी के मध्य, किसी दुकानदार के मध्य विवाद होता है
है उसको सुलझाने के लिए इस तरह की जो संस्थाएं होती है प्रत्येक राज्य के अंदर स्थित होती हैं। तो उसकी अध्यक्ष हाल ही में बनाई दी गई हैं संगीता डिंगरा सहगल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत किसने की है? तो श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल यहाँ की राजधानी है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कुछ माह पूर्व चौथी बार शपथ ली थी, यानी कि चौथी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। बात करें अगर हम इस मध्य प्रदेश के बारे में कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो लालजी टंडन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल यानी कि गवर्नर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैन बॉक्स मेकर को नया अध्यक्ष किसने चुना है? तो वैन बॉक्स मेकर को नया अध्यक्ष चुना गया है किस कंपनी के द्वारा? तो वैन बॉक्स मेकर जो है इनको वोडाफोन के द्वारा अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। किसके द्वारा? वोडाफोन के द्वारा। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो ये पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप बिल्कुल लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक सभी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके आपको वीडियो कैसा लगा है। और प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात और, कोविड-19 क्वेश्चन को लेकर आपकी जो समस्याएं हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो पर्सनल में आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने क्वेश्चन को दूर करने के लिए आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं। अभी तक हमारी कोविड-19 क्वेश्चन की 11 जो क्लासेस हैं, 11 जो क्लासेस हैं वो आ चुकी है, 12th क्लास हमारी आने वाली है। तो इन सभी क्लासेस को यदि आपने नहीं लिया है तो ले लें, और जो स्टूडेंट क्लासेस को ले चुके हैं वो इनका साथ के साथ रिविजन ज़रूर करते रहें, क्योंकि आपके जितने भी होने वाले एग्जाम है आने वाले टाइम में, किसी भी तरह का आपका एग्जाम हो तो उनके अंदर कोविड-19 से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कोविड-19 लॉकडाउन विशेषकर जो जोर रहेगा वो कोविड-19 पर रहेगा। इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे घुमाकर अच्छी तरह से सामान्य तौर से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो कोविड-19 से जितने भी क्वेश्चन बने वो सभी क्वेश्चन हम इन क्लासेस के अंदर कवर कर रहे हैं। आगे भी जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आगे कवर करते रहेंगे। तो 12वीं क्लास से 12th जो क्लास है वो बहुत जल्द आने वाली है, तो एक भी क्लास आप मिस मत कीजिए। तो प्लीज़ जो कोविड-19 क्वेश्चन क्लास है वो आप सभी ले लें, क्योंकि आपके लिए ही फायदेमंद